बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम सेक्शन नंबर 1.4 करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्शन नंबर 1.4 में हमने देखना है कि हम कैसे मल्टीपल इंटीग्रल्स को सिंगल इंटरवल में रिड्यूस कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं, मीन्स के एक से ज़्यादा इंटीग्रल्स आपके पास हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये मल्टीपल इंटीग्रल्स हो गए। ठीक है, ये आपके पास 2 इंटीग्रल है और इसको आपने सिंगल इंटीग्रल में कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो बात नोट करनी है वो ये है कि आपके पास जो है इनकी लोअर लिमिट्स जो होगी वो 0 होगी और अपर लिमिट्स जो होगी उनमें फ़र्क आएगा। ठीक है, अगर पहली x है तो दूसरी आपके पास x1 होगी, मीन्स के इससे चेंज होगी, सेम नहीं होगी। और आपके पास है आपका फंक्शन और साथ में आपकी विद रिस्पेक्ट टू dt और dx1 आपकी जो है इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले dt होगी तो आपके पास यहाँ पर x1 अपर लिमिट होगी और फिर बाद में dx1 है तो फिर आपके पास यहाँ पर x वाली लिमिट होगी। इक्वल आएगा आपके पास 0 to x x माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको 2 तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका जो है उसमें हम सबसे पहला जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये वाला बन जाता है। ठीक है, आपके पास जो है इक्वेशन इस तरीके से है कि अगर आपको गिवन है जी ऑफ, सबसे पहले आपने लेट करना है, सबसे पहला जो स्टेप है। ठीक है, जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास जो इक्वल है ज़ीरो टू एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेप करना है, आपने इसको लेट कर लेना है। मीन्स कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पर टर्म है मल्टीपल इंटीग्रल्स की, आपको क्वेश्चन गिवन होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, आपने प्रूव करना है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड होगी आपने उसको सिंगल इंटरवल जो होगा उसको आपने लेट कर लेना है जी ऑफ एक्स। स्टेप 1। स्टेप 2, आपने इसको लेट करने के बाद आपने कहना है कि नोट कर लें कि आपके पास जी ऑफ 0 जो है वो इक्वल है 0 के, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें। और फिर आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करवाना है। ठीक है, इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी प्राइम एक्स इक्वल आ जाएगा 0 to x। और यहाँ पर आपको पता है इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म जो है इसका होगा, क्योंकि t जो है एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 मीन्स कि आपके पास f ऑफ t ही आ जाएगा, तो आपके पास यह बन जाएगा f ऑफ t dt। ठीक है, तो अब आपके पास जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने इस इक्वेशन का आपने रिड्यूस करवाना है और लिबनिट्स रूल्स से आपने कहा है कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगी आपने उसको लिबनिट्स रूल से डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है लिबनिट्स रूल से हम 2 तरीके से, 2 आपके पास इंटीग्रल होते हैं टाइप के और उन दोनों को आपने 2 टाइप के लिबनिट्स रूल को यूज़ करते हुए आपने उनको डिफरेंशिएट करवाना है। फिर आएगा आपके पास कि अब आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करवाने के बाद आपने इनको इंटीग्रेट करवाना है ताकि आपको पता चले कि क्या आप ये जो है दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब आपने इसी को जो है इंटीग्रेट करवाना है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी, पहले वाले की x1 बन जाएगी तो दूसरी आपके पास x बन जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगी f ऑफ t डी टी डी x1 और ये जो है इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट होके आपके पास g ऑफ x आ जाएगा इस चीज़ के इक्वल। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास जो थी ये लेफ़्ट हैंड साइड थी जो ये है। ठीक है, और इसको हमने लेट किया था ये राइट हैंड साइड को। ठीक है, मीन्स कि आपके पास आपने राइट हैंड साइड को लेट किया और आपके पास जो है वो इक्वल आ गई लेफ़्ट हैंड साइड के। तो मीन्स कि आपके पास ये मेथड जो है ये आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल मेथड है आपके पास। और जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में आपके पास है कि आपने क्या करना है, इनको सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता है कि कैसे की जाती है। आपके पास 2 फंक्शन हो तो आप उनको क्या करवा सकते हैं, पहले को लेट कर लें,
और दूसरे को आपने इंटीग्रेट करना है माइनस, फिर आपने दूसरे की जो इंटीग्रेशन आती है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन होती है और जो पहले वाला होता है उसका आपने डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, ये इन्होंने रिकॉल करवा दिया आपको ये रूल, तो उस हिसाब से ये आपके पास ये आ जाएगी और आपने इसमें सेटिंग करनी होती है कि आपका जो x1 है वो इक्वल है t के। आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करें, अगर लेफ़्ट हैंड साइड आपने लेनी है तो फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी, और अगर आपने राइट हैंड साइड करनी है तो आपको पहले उसको डिफ्रेंशिएट करवाना पड़ेगा लिबनिट्ज़ रूल के थ्रू, और फिर आपने उसको इंटीग्रेट करवाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड ली है तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, और अगर आप राइट हैंड साइड लेंगे तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे आ जाएगी। तो आपके पास ये दोनों मेथड जो है वो एप्लीकेबल है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास है जनरल फार्मूला कि अब आप जनरल फार्मूले को कैसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटरवल में। ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल्स आ गए, तो इस यहाँ पर आपके पास जो है ये इक्वल होगा, मीन्स कि अगर आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स दिए जाएँ और आपको कहा जाए कि सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट करें, तो आपने ये वाला फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देना, और ये आपने अपर लिमिट्स को लाजमी देखना है कि वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास है 1/n-1 का फिक्टोरियल, मीन्स के जो यहाँ पर होगा उसका आपने फिक्टोरियल ले लेना है डिनोमिनेटर में, और आपके पास इंटरवल आ जाएगा 0 to x माइनस टी, और वही आपके पास पावर आ जाएगी n-1 u(t) dt। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत यूज़फुल और जो है कैलकुलेशन में आपके पास जो है ये बहुत सहूलत देता है ये फार्मूला आपको। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में जो कि वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन की हैं। ठीक है, यूज़ करेंगे हम उनमें। तो इसी फार्मूले से अब आपकी क्रोलरी बनती है कि अगर आपके पास जो है मल्टीपल इंटीग्रल्स हों और nth इंटीग्रल्स हों और आपके पास जो है अपर लिमिट्स जो है वो सेम है। ठीक है, इसीलिए मैं ऊपर बार बार कह रही थी कि आपने अपर लिमिट्स लाजमी देखनी है, अगर तो डिफरेंट है तो आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर तो आपकी सेम है तो फिर आपने ये वाली क्रोलरी यूज़ करनी है। ठीक है, और वहाँ पर आपके पास सिर्फ u(t) था और यहाँ पर आपके पास x-t भी है साथ में। ठीक है, तो फिर आपके पास इक्वल आएगा 1/n फिक्टोरियल 0 to x इंटीग्रल x-t की पावर n u(t) dt। इसमें आपको n-1 करने की ज़रूरत नहीं है, जितने इंटीग्रल होंगे 2 हो 3 हो आपने डायरेक्ट उनका फिक्टोरियल ले लेना है और उसी की पावर x-t को बना देना है और आपके पास वो सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहली एग्जांपल है, आपने मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले नोट करेंगे कि इनकी जो अपर लिमिट्स हैं वो आपके पास डिफरेंट है। यहाँ x है तो यहाँ पर x1 है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनको सिंपल आपने जो क्रोलरी से ऊपर वाला फार्मूला हमने पढ़ा था अब आपने वो यूज़ करना है, जो कि मल्टीपल इंटीग्रल्स का इक्वल था 1-n-1 का फिक्टोरियल। ठीक है, और 0 to x उसकी अपर लिमिट थी और आपके पास था x-t की पावर n-1। ठीक है, और आपके पास था u(t) dt। ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए तो 2 इंटरवल है, मीन्स के 2-1 हो जाएगा, तो आपके पास 1 का फिक्टोरियल रह जाएगा जो कि 1 ही होगा, और x-t की पावर n-1 मीन्स के 2-1 वो 1 ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर आपके पास x-t है और फिर आपके पास u(t) dt। ये आपके पास जो है ये इंटरवल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 1.22 है, यहाँ पर आपके पास 3 इंटरवल्स हैं और तीनों की जो अपर लिमिट्स हैं वो डिफरेंट है, मीन्स के 3-1 2 का फिक्टोरियल आ जाएगा आपके पास फार्मूले में, और यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाएगा x-t का स्क्वायर u(t) dt। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखें तो आपके पास अपर लिमिट्स जो हैं वो सेम है, तीनों में x है, तो आपने इसमें जो यूज़ करना है वो होगा आपके पास क्रोलरी जो कि आपकी थी कि इक्वल मल्टीपल इंटीग्रल्स आते हैं 1/nth फिक्टोरियल 0 to x और x-t की पावर जो है वो आपके पास n होती है और साथ में u(t) dt। ठीक है, ये तो लाजमी आपने लगाना है ना, अननोन वेरिएबल फंक्शन नहीं होगा तो आपकी इंटीग्रल इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर x-t है, तो यहाँ पर आपका u(t) भी होना चाहिए था, और राइट साइड पर आप देखें तो ये 3 इंटरवल्स थे, तो 3 का फिक्टोरियल और x-t की पावर भी जो थी वो क्यूब आ गई और u(t) dt। आगे क्या है एग्जाम्पल 1.24, तो इसमें आपने मल्टीपल इंटीग्रल्स को सिंगल में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर अब आप नोट करेंगे कि डिफरेंट है तो आपने जो है वो क्रोलरी ही यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट आई है लेकिन यहाँ पर x-t है, जो कि पहले में हमारे पास अगर अपर लिमिट्स डिफरेंट हो और x-t हो तब भी हम क्रोलरी यूज़ करेंगे, और अगर अपर लिमिट सेम हो और x-t हो ना हो तो आपने क्रोलरी यूज़ करनी है।
और x माइनस टी जो है पहले वाले में नहीं आया था, इसलिए हम पहले वाला जो फार्मूला वो नहीं यूज़ करेंगे, इसमें nth फैक्टोरियल वाला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल और आपके पास 0 to x माइनस टी स्क्वायर u ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो आगे है अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपने प्रूव करना है इनको, मींस के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, या फिर आप राइट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवा सकते हैं। तो अपना सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 0 to x इंटीग्रल 0 to x1 इंटीग्रल x1 माइनस टी की पावर क्यूब u ऑफ x1 dt dx1 इक्वल है 1/4 0 to x इंटीग्रल x माइनस टी की पावर 4 u ऑफ टी dt। अच्छा जी, इसमें एक बात नोट करने वाली है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल्स आएंगे मतलब कि आपके पास एक से ज़्यादा, ठीक है, इंटीग्रल्स जब भी आएंगे तो आपने जो है उसकी अपर लिमिट्स को देखते हुए क्या करना है कि यहाँ पर u ऑफ x1 है, मीन्स कि आपने t को सेट किया हुआ है x1 के इक्वल। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x1 करना है। तो यहाँ पर जहाँ जितनी भी हमने एग्जांपल की हैं x माइनस टी वाली लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीपल इंटीग्रल्स से, तो उनमें से आपने अब हमेशा उनको क्या करना है, आपने नोट लिख देना है सॉल्यूशन में कि ये हमारे पास क्या होगा, x1 होगा। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो इसको हम दूसरे जो हमने मेथड 2 टाइप के मेथड पढ़े थे, या तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें या फिर हम उसको राइट हैंड साइड को लेट कर लें जी ऑफ एक्स के, फिर हम उसकी डिफ्रेंशिएट करके उसको देन इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों मेथड में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं कि सबसे पहला 1 स्टेप जो था वो हमारा था जी ऑफ एक्स को हमने कहना है कि इक्वल है वो हमारी 1/4 0 to x माइनस टी की पावर 4 u ऑफ टी डी टी। ठीक है, आपने सबसे पहले ये चीज़ लेट कर लेनी है कि हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लेट करते हैं। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं कि आपने नोट डाउन करना होता है कि जी ऑफ 0 जो है वो इक्वल है 0 के, सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, और आपके पास जो है वो डिफ्रेंशिएट आपने इसी इक्वेशन को कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और अब आपने डिफरेंशिएट जब भी करना होता है इंटीग्रल को, तो आपको पता है आपने लिबनिट्ज़ रूल को यूज़ करना है, और लिबनिट्ज़ रूल को यूज़ करने के मेथड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशन को देखते हुए, क्योंकि इसमें u ऑफ टी अननोन वेरिएबल फंक्शन जो है वो इंक्लूड हो रहा है, तो हम इसको लिबनिट्ज़ रूल जो यूज़ करेंगे वो होगा कि आपके पास अगर f ऑफ x जो है इस टाइप का फंक्शन है तो उसका f प्राइम x जो है वो आपके पास इक्वल आता है, कर्नल आपके पास हो जाता है, दोनों वेरिएबल जो है वो x हो जाते हैं, u भी जो है x का वेरिएबल हो जाता है, और फिर हम क्या करते हैं उसी इंटीग्रल को दोबारा लिख देते हैं और उसका हम पार्शियल डेरिवेट कर देते हैं अपने कर्नल फंक्शन को। ठीक है, एक्स टी ओवर पार्शियल x, और साथ में आपका u ऑफ टी डी टी एज इट इज़ रहते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें जो है ये वाला यूज़ करना है। तो ये वाला जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है f ऑफ x जो था वो आपका g ऑफ x जो था वो g प्राइम x हो जाएगा। ठीक है, यूज़ लिबनिट्ज़ रूल आपने लाजमी करना है। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 1/4। सबसे पहले तो अब आपने उसको x माइनस टी वाले को दोनों को x में कर देना है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 4 u ऑफ x प्लस आपके पास आ जाएगा 0 to x 4 x माइनस टी क्यूब, क्योंकि आपने पार्शियल डेरिवेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपका पावर रूल लग जाएगा, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, dt। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो इसको कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगी पूरी टर्म। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0, और अब आपके पास जो है वो सेकेंड टर्म बचेगी, तो सेकेंड टर्म में ये आपका 4 और ये 4/4 जो है वो कैंसिल आउट होके सिर्फ आपके पास जो है 0 to x इंटीग्रल x माइनस टी की पावर क्यूब u ऑफ टी डी टी ये बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जब g प्राइम x आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप g प्राइम x का इंटीग्रेट करवाते हैं बोथ साइड पे। जब हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो g प्राइम x कैंसिल होके आपके पास g ऑफ x आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी अब आपके पास यहाँ थर्ड स्टेप में। ठीक है, इंटीग्रेट करवाएंगे तो अब आपने क्या करना है, इधर ऐसे ही आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, और जो फर्स्ट वाली है वो x1 हो जाएगी, दूसरी वाली आपके पास x रहेगी, और अब आपके पास यहाँ इधर x1 कर देंगे इसको हम,
क्योंकि अब हम सेट कर देंगे कि टी जो है वो हमारा क्या है, x1 के इक्वल है। u ऑफ टी डी टी dx1 प्लस आपके पास इंटीग्रेशन का जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा c। और अब आपने क्या करना है, c को c जो है हम कह देंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और लोअर लिमिट जो है इंटीग्रेशन की, इन दोनों को हम 0 सेट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने जो है वो इस तरीके से लिखना है, सेट c इक्वल्स टू 0 एंड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेट कर दिया हमने, क्योंकि हमें जो है वो सेटिस्फाई करवाना है g ऑफ 0 जो है वो इक्वल हो 0 के। 0 होगा तो वो आपके पास 0 के सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि g ऑफ x जो है वो इक्वल है, लोअर लिमिट हमारी 0 सेट कर दी हमने, 0 टू x1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x1 माइनस टी क्यूब u ऑफ टी डी टी dx1, ठीक है। और यही जो थी वो हमारी क्या थी, ये इक्वल आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड के। यहाँ पर आपका x1 है तो आप x1 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है x1 जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास आपने राइट हैंड साइड को लिया था और लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव कर दी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड को लेट कर लेना है कि वो इक्वल है g ऑफ x के, और फिर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आपने जो है उसको दोबारा से इसी, जब आप डिफ्रेंशिएट करवा लेंगे तो आपने उसको दोबारा से इंटीग्रेट करवा देना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आपने सेट कर देना है कांस्टेंट जो है वो इक्वल है 0 के, और उसकी लोअर लिमिट जो है वो भी इंटीग्रेशन के इक्वल है 0 के, क्योंकि हमारे पास जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए g ऑफ 0 को इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास आप राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 0 टू x इंटीग्रल 0 टू x1 माइनस टी की पावर 4 u ऑफ x1 डी टी dx1 इक्वल है आपके पास 1/5 0 टू x इंटीग्रल x माइनस टी की पावर 5 u ऑफ टी डी टी। तो अब आपने राइट हैंड साइड जो है उसी तरीके से आपने लेट कर लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। पहले हम ये मेथड कर ले, फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके देख लेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सेम ही आता है। जी ऑफ एक्स को लेट कर लेना है कि वो इक्वल है आपके पास आपकी राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है, राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट आपने करवाया, और आपको पता है कि आपने इसको लिबनिट्स रूल के ज़रिए जो है वो डिफ्रेंशिएट करवाना है। लिबनिट्स रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर 5, और वो आपके पास 0 हो जाएगा। और फिर अब आप जब इसका पार्शियल डेरिवेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास 5x माइनस टी की पावर 4, ठीक है, u ऑफ टी डी टी बच जाएगा। तो अब आपके पास ये जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, और ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट होकर आपके पास g प्राइम एक्स इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। तो आपने इसको दोबारा से जो है वो इंटीग्रेट करवाना है, इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी। एक इंटीग्रेशन पहले से या दूसरी आपके पास दोबारा इंटीग्रेट करवाने से हो जाएगी, और ये g प्राइम एक्स इसका डेरिवेटिव वो कैंसिल होकर g ऑफ x आ जाएगा आपके पास। आपने फिर इसका यहाँ पर जो है लिमिट जो है वो उसको 0 पुट करना है और सेट करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का इसको 0, क्योंकि आपके पास जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए g ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास ये टर्म आ जाएगी जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, तो आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 टू x, और इस वाली इंटीग्रेशन को आप यूज़ कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा x1 माइनस टी की पावर आपके पास आ जाएगी 5/5, ठीक है। और साथ में u ऑफ t जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 0 टू x 1/5 x1 माइनस टी की पावर 5 u ऑफ t dt, ठीक है। जब आप इसमें जो है इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो वो आपके पास जो है इंटीग्रेशन पुट करने से आपके पास इंटीग्रेशन अपर लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की पुट करेंगे और लोअर लिमिट, तो आपके पास ये जो चीज़ है ये 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो अब आपके पास जो है वो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगी, जो कि आपके पास जो है आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। 1/5 0 to x x1 x माइनस टी की पावर 5 u ऑफ टी डी टी, ठीक है, जो आपके पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो इंटीग्रल गिवन है, दोनों में आपके पास जो है, एक में आपके पास x1 माइनस टी की पावर जो है वो 1 है और दूसरे में आपके पास x1 माइनस टी की पावर स्क्वायर है। तो जब आप इसको जो है लेट करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को, फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट करवाने के बाद सबसे पहले आपने इसको इन सब टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना, सेपरेट कर लेना, और फिर आपका जो है वो इंटीग्रेट करवाना और डिफ्रेंशिएट करवाना जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करवाने के बाद जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 0 to x1 माइनस टी यू ऑफ टी डी टी डी x1 प्लस 0 to x1 माइनस टी स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी डी x1 प्लस टी। हमने सिंपल जो है इंटीग्रेशन जो है वो दोनों के साथ लगा दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लस सी जो है आपका कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, उसको और लोअर लिमिट को सेट कर लेना है कि वो हमारी जो है वो इक्वल है 0 के, क्योंकि हमें जो है वो सेटिस्फाई करवाना है जी ऑफ 0 इक्वल है 0 के। तो आपके पास जो है वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। अब आपका प्रूव हो जाएगा कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास जो है वो 3 इंटीग्रल्स गिवन है, 3 इंटीग्रल्स आपके पास एड अप हो रहे हैं और आपने क्या करना है, उसकी राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेना है कि वो जी ऑफ एक्स है, और फिर आपने इसको पहले सिंप्लीफाई कर देना है। एक्स माइनस टी को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2x माइनस टी के साथ, और फिर आपने एक्स माइनस टी क्यूब के साथ। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है और डिफ्रेंशिएट आपने लिबनिट्स रूल को यूज़ करते हुए करवाना है। लिबनिट्स रूल को यूज़ करते हुए आपने इसको जब डिफ्रेंशिएट करवाया तो आपके पास ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इस सिंपल फॉर्म में 4 जो है तीनों के पास है वो 1/4 जो है ये कट आउट होकर आपके पास 1 बन जाएगा। तो आपके पास ये जो है ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी बिल्कुल। अब आपने दोबारा से इसको इंटीग्रेट करवाना है, इंटीग्रेट करवाएंगे तो इन सब के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी और आपने फिर इसका कांस्टेंट जो है उसको और लोअर लिमिट को 0 के इक्वल पुट कर देना, तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ पर आपका टी है वो आपने सेट कर लेना है कि टी इक्वल x1 के, तो आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।